पीछे कुछ बीते सत्रों में हमने उन जटिल मनोरोगों पर चिंतन मनन किया जो मनोरोग व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में सफल नहीं होने देते। जिन 4 मनोरोगों की हमने चर्चा पीछे की है उसकी विस्तृत जानकारी आपको पीछे के वीडियो में देखने से मिल जाएगी। आज हम उस मनोरोग की अंतिम कड़ी पर चर्चा करेंगे जिसे भावुकता कहा जाता है। यूं कहें तो इमोशनल हो जाना। इस बीमारी की चर्चा सबसे अंत में इसलिए की जा रही है क्योंकि यह इतनी जटिल है कि लगभग लाइलाज है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भावुक व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, ताकि उससे हम बच कर रह सकें। और अगर यह रोग हमारे अंदर है तो उसके संशोधन का शीघ्र प्रयास करें, क्योंकि भावुक व्यक्ति सांसारिक जीवन में तो किसी का भले साथ दे दे 4 कदम चलने में और वह व्यक्ति सफल हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भावुक व्यक्ति का साथ न सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा में एक प्रकार का विघ्न डालता है, हिंड्रेंस पैदा करता है, बल्कि आगे चल के समस्याओं को भी जन्म देता है। भावुक व्यक्ति के जीवन के सारे निर्णय अक्सर भावावेश में ही लिए जाते हैं और वह उचित अनुचित का बहुत अधिक निर्णय नहीं कर पाता। थोड़ी बहुत भावुकता तो हर किसी व्यक्ति में किसी परिस्थिति में हो ही जाती है, लेकिन जब जीवन का अधिकतर निर्णय भावुकता के आधार पर करता है तो वह एक प्रकार का मनोरोग है। भावुकता का अर्थ होता है किसी भाव के प्रवाह में ऐसा बह जाना कि उपयोगी अनुपयोगी का, सार्थक निरर्थकता का विचार करने की क्षमता को ही खो देना। किसी भाव का इतना बढ़ जाना कि उस पर से नियंत्रण समाप्त हो जाना। और यह तब होता है जब आप किसी एक बात को इतना महत्व दे देते हैं कि अन्य सारे विषय और बातें उस बात के आगे गौण हो जाती हैं। एक सीमा के बाद कोई भी भाव कुरूप हो जाता है और इसी कुरूप मनोभाव को मनोरोग के रूप में देखा जाना चाहिए। यह भावुकता जीवन के सही दिशा निर्धारण में एक प्रकार का प्रतिबंध उत्पन्न करता है। अगर विचार का पक्ष अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो उसको बोलते हैं विक्षिप्तता। ठीक इसी प्रकार जब भाव का पक्ष अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो उसको कहते हैं भावुकता। विक्षिप्तता का इलाज है मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, व्रत उपवास के द्वारा विक्षिप्तता को ठीक किया जा सकता है, लेकिन भावुकता लाइलाज रोग है। व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति भाव का होना उचित है, लेकिन जब भाव भावुकता में रूपांतरित हो जाता है तब यह मनोरोग हो जाता है। अक्सर लोग भावुक व्यक्ति को संवेदनशील समझने की गलती कर बैठते हैं। संवेदनशील व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह विवेक से निर्णय लेता है, जबकि भावुक व्यक्ति विवेक का साथ कब का छोड़ चुका होता है, क्योंकि बुद्धि उसका साथ देना बंद कर चुकी होती है, तभी तो वह भावुक होता है। भावुकता में व्यक्ति एक प्रकार की मूर्खता का ही व्यवहार करता है। भावुकता में ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं, प्रेमी या प्रेमास्पद पे तेजाब फेंक देते हैं, छोटी सी बात को इतना बढ़ा देते हैं कि दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वो इस प्रकार की नादानियां नहीं करता, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति चिंतन मनन और बुद्धि विवेक का उपयोग खूब करता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर विचारों से विक्षिप्त हो गया है तो उसका इलाज किया जा सकता है। उसको समझा के, उसको चिंतन मनन एक विशेष प्रकार का करा के उसे पुनः स्वस्थ किया जा सकता है। लेकिन भावुक व्यक्ति आपके चिंतन मनन को स्वीकारेगा ही नहीं, आपके बौद्धिक सहयोग को महत्व देगा ही नहीं, क्योंकि वह अपने भाव को इतना महत्व देता है कि अन्य विषय को महत्व देने की उसमें क्षमता ही नहीं रह जाती। इसलिए भावुकता की बीमारी अगर किसी को लग गई तो वह लाइलाज हो जाती है।
भावुक व्यक्ति में कर्तव्य बोध नहीं होता। उचित अनुचित का विचार करने की उसमें क्षमता नहीं रह जाती। न्याय धर्म का बोध उसमें समाप्त हो जाता है। बस उसको सिर्फ वही करना होता है जिसके लिए उसकी भावुकता उसको प्रेरित कर रही है। आजकल एक विषय बहुत समाज में उछल रहा है, वह है लव जिहाद। लोग बताते हैं कि लव जिहाद के अंतर्गत किसी वर्ग विशेष का युवक हिंदू लड़की को पूरे षड्यंत्र के तहत उसको फंसाता है और हिंदू लड़की भावुकतावश उस फंसाने को प्रेम समझकर लड़के के साथ भाग जाती है। बाद में उसकी दुर्दशा हो जाती है। लेकिन इस दुर्दशा का कारण क्या बना? कर्तव्य बोध का अभाव, न्याय और धर्म का बोध न होना। और क्यों न होना? वासना की भावुकता के कारण। कर्तव्य क्या था? माता पिता की आज्ञा से निर्णय लेना, लेकिन इसके विवेक का अभाव था। उचित क्या था? कि वह अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य को देख करके इस विषय में निर्णय ले, लेकिन उसको भविष्य अपना दिखाई नहीं देता क्योंकि वह भावुकता में उचित अनुचित का विचार करने की क्षमता ही खो देती है। ऐसा न समझिएगा कि संसार की विषय वासना में डूबे हुए लोग ही भावुकता में गलत निर्णय लेते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी लोग भावुकतावश साधु, सन्यासी या ब्रह्मचारी बनते हैं और फिर समाज की नजर में श्रेष्ठ। लेकिन वास्तविक जीवन में इनकी लालसा उन्हीं भोगों को प्राप्त करने की होती है जिन भोगों को एक गृहस्थ भोगने के लिए ललायित दिखता है। स्त्रियां जाती हैं गुरुजी के पास ज्ञान लेने, वहां पर गुरुजी से ही अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है। फिर गुरुजी उनको समझा देते हैं कि ये उनकी राधा है और गुरुजी जो ज्ञानी हैं वो कृष्ण हैं। कुछ दिनों तक राधा कृष्ण का खेल चलता है। और यह सब क्यों होता है? क्योंकि कोई स्त्री भावुकता बस सही गुरु की पहचान नहीं कर पाई। गुरुजी का मिलना आटा चावल दाल है क्या? गुरु का मिलना परमात्मा का ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति हर स्त्री के साथ आश्रमों में या मठों में होती है, लेकिन किस दुर्भाग्यशाली स्त्री के साथ हो यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जिन स्त्रियों के साथ ऐसा धोखा होता है उनको भावुकता का रोग पकड़ा हुआ होता है। सन्यासी वस्त्रों में किसी को देख लिया, किसी साधु की सुंदरता देख ली, किसी के प्रवचन शैली में सुंदरता देख ली, किसी के ज्ञान और विद्वता को देख लिया और बुद्धि मोहित हो गई। बस भावुक हुए और साधु सन्यासी के पीछे हो लिए। फिर शुरू हुआ दुविधा में दो गई माया मिली न राम का खेल शुरू। ऐसे भावुक व्यक्ति के हृदय में कोई संवेदना नहीं है कि उनको सत्य की जिज्ञासा उठ गई और रात की नींद खराब है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के पार के जीवन का वो रहस्य जानने के लिए ललायित हैं। ऐसा भी नहीं है कि जीवन के दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति करने के लिए वो छटपटा रहे हैं। उनके अंदर यह प्रश्न नहीं है कि जो धर्म ग्रंथों में बात कही गई है उसको कैसे अनुभव किया जाए। ये सब प्रश्न कोई अंदर गहन चिंतन नहीं उत्पन्न किए हैं। जीवन के प्रति संवेदनशील व्यक्ति नहीं हुआ है। सिर्फ गुरु जी के प्रवचन को सुनकर भावुक हो गया, उनकी जीवन शैली से प्रभावित हो गया और उनके पीछे चल दिया। और ये भावुकता का खेल जीवन की बर्बादी तक चलता रहता है, क्योंकि भावुक व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह मानसिक रूप से बीमार है। उसका अहंकार इस विषय पे उसका ध्यान ही नहीं जाने देता। और ऐसा न समझिए कि भावुक व्यक्ति बड़ा कोमल चित्त का होता है और उसे कोई बहका ले जाता है। भावुक चित्त का व्यक्ति कोमलता के साथ साथ कठोर भी युगपत होता है, साथ साथ होता है। भावुक व्यक्ति की विवेकहीनता उसे कठोर भी बना देती है। भावुकता में कोमलता भी एक छलावा है, क्योंकि वह किसी कठोरता पर ही आधारित होती है। भावुक व्यक्ति का एक बड़ा विशेष लक्षण यह है कि वह कभी भी अंतर्मुखी नहीं हो सकता। उसकी अंतर्मुखता में कभी भी स्थिरता नहीं हो सकती। भावुक व्यक्ति डिप्रेशन में तो जा सकता है, लेकिन अंतर्मुखी नहीं हो सकता।
और इसका कुल कारण इतना है, चिंतन मनन का अभाव होने के कारण वह अंतर्मुखी होने में असमर्थ होता है। इसीलिए भावुक व्यक्ति अध्यात्म की राह पर चलते हुए कभी भी सफल नहीं हो सकता। भावुक व्यक्ति साधक का ढोंग करके आ गए तो ये अन्य साधकों की साधना में विघ्न तो डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि में और समझ में स्थिरता नहीं होती। साधकों को भी इसीलिए सतर्क किया जाता है कि ऐसे भावुक व्यक्ति से अपने को बचा के रखें। संवेदनशील व्यक्ति अंतर्मुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि बाह्य जगत का जब वह विश्लेषण करता है, उसका चिंतन मनन करता है, तो परिणाम में बाह्य जगत को सारहीन पाता है, बिना किसी तथ्य के पाता है, एक बेवकूफी का परिणाम पाता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ चिंतनशील, मननशील, संवेदनशील व्यक्ति अंतर्मुखी हो ही जाता है। लेकिन जो अंतर्मुखी नहीं हो रहे हैं, बहिर्मुखी हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे बहिर्मुखी व्यक्ति भावुक होते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हर भावुक व्यक्ति बहिर्मुख होगा ही होगा। भावुक व्यक्ति संवेदनशील होने का भ्रम उत्पन्न करता है। वह जब किसी विषय पर किसी की मदद करने लगता है या फिर वह रोने लगता है या सेवा करने लगता है, तो ऐसा लगता है कि वह संवेदनशील है, लेकिन उसके संवेदनशीलता की पोल पट्टी तब खुल जाती है जब उसे ऐसा लगता है कि मेरे कार्यों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, और वो सारी सेवा, सत्कार, रोना धोना इसीलिए कर रहा होता है कि लोग उसको महत्व दें। भावुक व्यक्ति की यही खुराक है। भावुक व्यक्ति दूसरे का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहता है। इसीलिए भावुक व्यक्ति जितना स्वार्थी होता है उतना दुनिया में और कोई नहीं होता, लेकिन वो अपनी भावुकता के पीछे अपने स्वार्थ को छिपा लेता है। उसका अंतिम अस्त्र है रोना, और रोकर फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वह यह सिद्ध करने की कोशिश कर देगा कि सामने वाला कठोर है, और वह यह भी चाहता है कि उसके अन्याय और उसके अधर्म पर तवज्जो ना दिया जाए। भावुक व्यक्ति हमेशा सेल्फ में ही इंटरेस्टेड होता है, अन्य जगत से उसे कोई मतलब नहीं होता है, और अन्य जगत से जो वो मतलब रखता है वह सिर्फ अंतोगत्वा अपने हित में उसको कैश कराने के लिए रखता है। जितना सीधा भावुक व्यक्ति अपने को दिखाता है उतना वह होता नहीं है। एक तरह से यह भावनाओं की राजनीति करता है। भावुक व्यक्ति दूसरे को देखकर, उसके क्रियाकलाप को देख के भावुक हो जाएगा और चाहेगा मैं भी वही करूंगा। कोई सन्यास लेगा तो इच्छा होगी मैं भी सन्यास ले लूं। कोई घर छोड़ करके चला जाएगा भजन करने तो यह भी चाहेगा कि मैं घर छोड़ के भजन करने चला जाऊं। कोई मंदिरों में जाके सेवा करने लगेगा तो भावुक व्यक्ति देखा देखी सेवा भी करने लगेगा। लेकिन भावुक व्यक्ति की अपनी कोई निजी बैकबोन नहीं होती। कार्य में सत्यता न होने के कारण कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ये कब बदल जाए कोई भी ठिकाना नहीं होता। भावुक व्यक्ति ठोस रूप में किसी कार्य को अंजाम नहीं देता। भावुक व्यक्ति बस भावुक ही होता रहता है। जहां संवेदनशील एक निर्णय लेकर के कोई कदम उठा लेता है और फिर उस पर अपने जीवन को दांव पे लगा देता है, भावुक व्यक्ति घड़ी के पेंडुलम की तरह दाएं बाएं झूलता है। वह किधर जाएगा और क्या करेगा यह निर्णय वह खुद भी नहीं ले सकता, उसके बारे में भी कोई और कभी भी नहीं ले सकता। भावुक व्यक्ति दूसरे से लड़ेगा अपने दुखों के लिए, संवेदनशील व्यक्ति राह निकालेगा। वह ठहरेगा नहीं, वह रुकेगा नहीं, वह मंजिल की तरफ बढ़ता जाएगा। भावुक व्यक्ति एक ही जगह पर ठहर के पुरानी बातों को ही उधेड़ बुन करता रहेगा और अपने जीवन को सड़ाता रहेगा, खुद भी सड़ेगा और जहां पर रहेगा वहां पे बदबू भी फैलाता रहेगा। लेकिन इसके विपरीत संवेदनशील व्यक्ति जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ जाता है और पास्ट की चिंता नहीं करता, पास्ट की ड्रिलिंग नहीं करता। जो हुआ सो हुआ,
अब आगे नए जीवन देखता है और अपने जीवन को सुंदर करने का सतत प्रयास करता है। भावुक व्यक्ति का कभी भी आप समाधान नहीं कर सकते, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि उसको प्रश्न का उत्तर चाहिए ही नहीं। उसको चाहिए अटेंशन, उसको चाहिए कि लोग उसको महत्व दें, उसको चाहिए कि वह किसी पे पजेशन करके रह सके, उसको चाहिए कि किसी को वह डोमिनेट कर पाए अपनी भावुकता की वजह से। और जब यह नहीं हो पाएगा तो वो रोने लगेगा और फिर रो करके दूसरे को एक्सप्लॉइट करेगा। संवेदनशील व्यक्ति का जीवन चलने का नाम है, रुकने का नहीं। भावुक व्यक्ति जहां संकीर्ण मानसिकता का होता है, वहीं संवेदनशील व्यक्ति ओपन माइंड होता है। ओपन माइंडेड व्यक्ति किसी भी विषय को, किसी भी घटना को समझकर आगे रास्ता निकालता है, लेकिन भावुक व्यक्ति ऐसा करना ही नहीं चाहता। यही उसको कुंठित भी कर देता है। भावुक व्यक्ति जीवन के विस्तार के पक्ष में नहीं होता। महात्मा गांधी एक बार ट्रेन से यात्रा करके कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक गरीब महिला को तालाब में नहाते देखा। वह महिला पहले अपनी आधी साड़ी पानी में भिगोकर साफ कर लेती है, फिर उस आधी साड़ी को ओढ़ लेती है और नहाकर बाकी आधी साड़ी को फिर धोती है और उसको ओढ़ लेती है। अर्थात उसके पास सिर्फ एक साड़ी थी और उसको उतार कर अपने बदन से वह दूसरी साड़ी नहीं पहन सकती थी। गांधी ने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने उसी वक्त निर्णय कर लिया कि मैं तब तक पूरे शरीर पे वस्त्र नहीं पहनूंगा जब तक मेरे देश का हर वासी वस्त्र के मामले में अपने पूरे शरीर को ना ढक ले। इसको कहते हैं संवेदना। और यह संवेदना राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का खिताब दिला देती है। भावुक व्यक्ति उस स्त्री की ऐसी स्थिति देख के रोएगा, उसको सहानुभूति देगा, उसके लिए करेगा कुछ नहीं, और अगर कर दिया तो 4 दिन बाद एहसान दिला देगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। जबकि संवेदनशील व्यक्ति निर्णय लेकर के समस्या का समाधान करने में विश्वास करता है। भावुक व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वह अपने पेट में कोई बात रख नहीं सकता, लेकिन दिखाएगा ऐसा कि वह पेट में सारी बात रख लेगा ताकि आप उसको सारी बातें बताएं। वह आपका विश्वास तो जीतेगा, लेकिन आपके साथ विश्वासघात कभी न कभी जरूर करेगा। इसीलिए जीवन में भावुक व्यक्ति की संगत सबसे खतरनाक होती है। संवेदनशील व्यक्ति जहां दुख और सुख को पी जाता है, वहीं भावुक व्यक्ति अपने दुख का भी प्रचार प्रसार करता है और सुख का भी, क्योंकि उसके पेट में कोई बात कभी पचती नहीं। भावुक व्यक्ति का एक लक्षण और है कि ये बातें खूब करता है, इसे आप घंटों बातें कर सकते हो, लेकिन काम की जब पारी आएगी तो ये कुछ युक्ति लगाएगा, अपना काम किसी और से करा लेगा और दिखा आपको देगा ऐसा कि जैसे इसने किया है। अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागने का स्वभाव होता है भावुक व्यक्ति का, जबकि संवेदनशील व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को बखूबी निभाना जानता है। संवेदनशील व्यक्ति जो चीज, जो घटना, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा देखना और जानना चाहता है, लेकिन भावुक व्यक्ति के अपने ही चश्मे और उसके रंग होते हैं। भावुक व्यक्ति जिस व्यक्ति को जैसा देखना चाहेगा वैसा ही देखेगा और जीवन भर देखता रहेगा। अगर कभी भावुक व्यक्ति ने किसी की इमेज ब्लैक बना ली तो फिर बना ली। अगर वह यह जान जाए कि रावण राम हो गया तो वह डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि भावुक व्यक्ति अपनी ही दुनिया में कैद रहता है। वह उस दुनिया से बाहर निकलना नहीं चाहता या शायद निकल ही नहीं पाता। इसीलिए भावुक व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो पाते। भावुक व्यक्ति की हां में जब तक आप हां मिलाते रहेंगे तब तक वह आपका दोस्त है। अगर आप उसकी गलत धारणा को तोड़ना शुरू किए तो वह आपका दुश्मन बनने में
वक्त नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी धारणा टूटी तो उसके अहंकार पे चोट हुआ, और अहंकार पे चोट हुआ तो वो भावुक हुआ, और वो भावुक हुआ तो जो कोमल था उसका कठोर पक्ष बाहर आ जाएगा, और फिर आपको दुखी किए बिना वो छोड़ेगा नहीं। भावुक व्यक्ति वह लोगों की अटेंशन का भूखा होता है और उसके लिए बड़ी युक्ति लगाता है। उसके लिए वो आपकी सेवा करेगा, दान पुण्य करेगा, आपकी मदद करेगा, और कुल खेल इतना होगा कि आप उसको सबसे ज्यादा अटेंशन दें, इतना दें कि उससे ज्यादा अटेंशन आपका कोई और ना पाए। भावुक व्यक्ति की जब भावुकता सर पे चढ़ जाती है तो उसकी हालत लगभग पागलों की तरह हो जाती है। वो रात दिन परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। न समझता है, ना समझना चाहता है, क्योंकि वह अपनी दुनिया से बाहर निकल सके इसका उसके पास बल नहीं होता। इसीलिए भावुकता को रोग कहता हूं। यह स्त्री और पुरुषों दोनों में किसी को भी हो सकती है, लेकिन जिसे भी इस भावुकता का रोग हो गया हो, अपने को जितना अच्छा दिखलाते हैं उतने अच्छे होते नहीं हैं, और इस सच्चाई को जानने में जितना ज्यादा वक्त लगता है उतना ही व्यक्ति बड़ा धोखा खाता है। भावुक व्यक्तियों को सच नहीं प्रिय होता है, उनको वह प्रिय होता है जिसको वह प्रेम करते हैं। लेकिन जिससे ये नफरत करते हैं वो अगर अच्छा भी है तो इनके लिए वो कभी अच्छा नहीं होता। तो भावुकता जैसी बीमारी से बच के रहना हर साधक का कर्तव्य ही नहीं है, उसकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि खुद भी अगर उसके अंदर इस प्रकार की भावुकता हो तो वह उसको निवृत्त करने का यथाशीघ्र प्रयास करे। अगर उम्र 35-40 की क्रॉस कर गई फिर यह रोग जड़मूल से कभी जाने वाला